गौर कीजिए, क्या किसी कैंडिडेट ने शिफाउर रहमान के कैरेक्टर पे कोई सवाल उठाया है? वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने के लिए आते हैं। अब बताइए, मुस्लिम लीडरशिप होता क्या है? सियासी अड्डा पर बस सच की जुबां, खबरों का हर रंग यहाँ है जवां। जिया खान का जुनून, हर सवाल का जवाब, हर मुश्किल को सुलझाए, हर खबर का हिसाब। मलाई का ऑफर कर रहे हैं तो दबा के खाओ, लेकिन डकार नहीं हो। मलाई का ऑफर है तो जी भर के खाओ, पर डकार ऐसी दो कि कोई जान ना पाओ। और चुनावी रैली में जमकर एएपी और बीजेपी पर बरसे एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। एएपी पे बरसे, बीजेपी को ललकार दिया, जुबां की तलवार से सियासत हिला दिया। अगर नीयत साफ है तो हक बनता है, पर बेईमानी में सियासत कब ठहरता है। मंच गरम था, लफ्जों में शोले थे, पर अवाम ने सोचा फायदे कितने बोले थे। मलाई का ऑफर कर रहे हैं तो दबा के खाओ, लेकिन डकार। दोस्तों, इस बयान का मतलब है कि जब कोई पार्टी जैसे एएपी, बीजेपी चुनावी प्रचार में जनता को बड़े वादे या आकर्षक फायदे जैसे मलाई का ऑफर दे रही है, तो लोगों को उस वादे को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन बाद में अगर वो वादा पूरा नहीं होता और केवल दिखावा या धोखा निकलता है, तो ये साबित होता है कि वो वादा असल में पूरी तरह से नकारात्मक या फर्जी था। वैसे यहाँ उन पार्टियों की आलोचना कर रहे हैं जो चुनावी लाभ के लिए जनता को अच्छे वादे तो करती हैं, लेकिन उनका पालन नहीं करती। दिल्ली इलेक्शन विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम उम्मीदवार के शिफाउर रहमान के प्रचार में उतरे असदुद्दीन ओवैसी ने ओखला में एएपी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 5 साल पहले किए वादे को झूठा करार दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां जोरदार प्रचार में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार 2 फरवरी 2025 को रैली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार निशाना साधा। एएपी संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर ओवैसी ने कहा कि 5 साल पहले उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, ये सिर्फ वादे किए जाते हैं। ओखला में एआईएमआईएम उम्मीदवार शिफाउर रहमान के प्रचार के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि केजरीवाल ने ओखला में पीने के पानी देने का वादा किया था, लेकिन कोई इंतजाम नहीं हुआ। केजरीवाल ने 2020 के मैनिफेस्टो में कहा था कि लोगों को घर पर राशन ला कर दूंगा, गारंटी कार्ड दूंगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। वादा किया गया था कि ओखला में पीने का पानी मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। असदुद्दीन ओवैसी ने केजरीवाल पर हमलावर होते हुए कहा कि ओखला में पिटीशन गैंग है। यहां पर जामिया में कई बिल्डिंग और घरों को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया। वहीं कूड़े को लेकर ओवैसी ने कहा कि यहां कोई सफाई नहीं है, बल्कि मोदी और केजरीवाल ने दिल्ली का पूरा कचरा ओखला में लाकर कचरे का माउंट एवरेस्ट आपने बना दिया है। उन्होंने कहा कि ओखला में पानी नहीं मिलेगा तो केजरीवाल भी प्यासे रहेंगे और पीएम मोदी भी। ओखला में डीलर हैं, लीडर नहीं। यहाँ पर 10 साल से एएपी का विधायक हैं, लेकिन एक से एक तकलीफ है। मोहन भागवत को लिखा था लव लेटर। दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि केजरीवाल कहते हैं कि उसने राजधानी में बड़े बड़े स्कूल बना दिए। अरे तेरे वादों के सामने तो जन्नत शद्दाद भी कमजोर नजर आएगी। कुछ नहीं किया, 2 बार केजरीवाल को वोट दिया, लेकिन ठेंगा मिला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लव लेटर लिखा था और उसमें लिखा था कि माय डियर, अब सब डियर मालूम हो गया। अब बोले अगर कोई मलाई का ऑफर कर रहा है तो दबा के खाओ। डीलर अगर नहरी खिलाना चाहता तो बराबर खाओ, मगर डकार लेके बोलना कि डीलर वोट तो पतंग पर पड़ने वाला है। डीलर 10 साल में बहुत डीलिंग कर लिए। गौर कीजिए, क्या किसी कैंडिडेट ने शिफाउर रहमान के कैरेक्टर पे कोई सवाल उठाया है? मतलब कैरेक्टर में वो 100% पास हो गए। उनके बारे में क्या किसी ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है? नहीं किया है। इसका मतलब है कि वो वाकतन एक साफ छवि के लीडर हैं। इसमें भी वो पास हो गए। तो फिर वो किनको टारगेट कर रहे हैं? तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब को टारगेट कर रहे हैं और उनकी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। जानते क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनके पास
कोई मुद्दा ही नहीं है जिन पे शिफाउर रहमान भाई को वो घेर सके। तो क्या कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने के लिए आते हैं। अब बताइए मुस्लिम लीडरशिप होता क्या है? मुस्लिम लीडरशिप वो होता है जो मुस्लिम के जो असली मसाइल है उस पे वो अपनी सरकार का ख्याल किए बगैर, किसी चेहरे का ख्याल किए बगैर, किसी लालच का, किसी मुनाफे का, किसी नुकसान का ख्याल किए बगैर वो आवाज उठाता है। सड़कें नालियां सरकार बनाती है, एजेंसी बनाती है, उसको कोई भी एजेंसी आके बना सकती है, लेकिन जो सियासी और समाजी मसाइल है उसके लिए आवाज सिर्फ और सिर्फ आपका अगर कोई सच्चा हमदर्द लीडर होगा वही उठा सकता है। लेकिन हम करते क्या है इलेक्शन में? हम हर बार एक कॉमन गलती करते हैं कि हम अफवाहों में और बीजेपी की डर में लीडर को लाने से पहले ही उसको मार देते हैं। यूं समझिए कि लीडर मां के पेट में बड़ा हो रहा होता है, हम उसे बाहर आने से पहले ही मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। जिंदा मिसाल दे रहा हूं आपको। महाराष्ट्र में चंद महीने कबल इलेक्शन हुआ था। मुंबई की एक सीट है मान खुर्द शिवाजी नगर। आपके हाथ में स्मार्टफोन है, अभी डेटा निकाल लीजिए, चेक कर लीजिए कि लगातार चौथी बार अबू आसिम आजमी वहां चुनाव जीते। उनके ऑफिशियल पेज पे, फेसबुक पेज पे आप चले जाइए, ट्विटर पे चले जाइए और उनके चुनावी जितने भी स्पीचेज हैं उनको निकाल लीजिए और सुनिए। उनके तमाम स्पीच में सिर्फ एक चीज बेची गई कि देखो जी, अगर तुम बीजेपी को हराना चाहते हो तो मुझे वोट करो, अगर तुम वोट बांटोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। सिर्फ डर को उन्होंने बेचा। नतीजे में जानते क्या हुआ? उनके खिलाफ AIMIM से एक कैंडिडेट खड़ा था जिसका नाम अतीक सर है। यंग डायनेमिक लड़का है, बच्चों को पढ़ाता है, फुल टाइम टीचर है, एक फ्री लाइब्रेरी भी चलाता है, मतलब कौम के फ्यूचर में उसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है डे टू डे। वो बेचारा इलेक्शन सिर्फ 12,000 वोटों से हार गया, सेकेंड पोजीशन पे रहा वो। जानते हैं क्यों? सिर्फ उस डर की वजह से। आज मानखुद शिवाजी नगर के जितने भी वोटर्स है वो रिग्रेट कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि काश मैं अबू आसिम आजमी के उस टोटके के, उसका जो एक गिमिक था, जो हमेशा से सिटिंग MLA जो मुस्लिम डोमिनेट इलाके के होते हैं वो यही करते रहते हैं कि बीजेपी का डर दिखाते हैं, काश हम उस झांसे में नहीं आए होते। यही झांसा बेचा जाता है मुस्लिम डोमिनेट इलाके में और यही वजह है कि आपका लीडर आने से पहले मर जाता है। शिफाउर रहमान आपके समाजी और सियासी मसलों के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें वो आगे बढ़ चढ़ के आपकी आवाज से आवाज मिला रहा था, जिसकी वजह से सरकार ने उसे जेल में डाल दिया है। न वो प्लॉट कब्जा करने के लिए जेल में है, न वो किसी पे जुल्म करने की वजह से जेल में है, न तो यहां उन्होंने किसी से रंगदारी मांगा जिसकी वजह से जेल में है, न उसने किसी का फ्लैट प्लॉट कब्जा किया जिसकी वजह से जेल में है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज को आवाज दे रहा था जिसकी वजह से वो आज जेल में है। अब हमारा फर्ज क्या बनता है? अगर इस बार हमने शिफाउर रहमान साहब को वोट नहीं दिया तो जानते हैं हम कितना बड़ा पैगाम देंगे मिशनरी को, तंत्र को, गवर्नमेंट को, कि आप भाई पे कितना भी बड़ा जुल्म कर लो, कितना भी सख्त से सख्त बिल लेके आ जाओ, सख्त से सख्त कानून मेरे लिए बना दो, हमारा कोई लीडर आपके लिए ऑब्जेक्शन करने नहीं खड़ा होगा। यही पैगाम आप देंगे। साथियों, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।